हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर्स। देखो, हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये हमारा एग्जाम का टाइम है, तो हम ये सीरीज इस चैप्टर की तरह बहुत ही फटाफट चलाएंगे। हम फटाफट से लेकिन हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए यहां पर पढ़ने वाले हैं। देखना, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपका इस चैप्टर का एक एक टॉपिक एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर आपका कैरी करता है 6 मार्क्स। 6 मार्क्स बहुत होते हैं, इसके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे से करके जाना है। हम बाकी चैप्टर भी अच्छे से करेंगे, लेकिन यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि आप इस पूरे चैप्टर के दौरान हमारे साथ बने रहे। और हाँ, जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं आयुषी जैन, ई सरल मैथ्स फैकल्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर। जहां हम नंबर की बात करते आ रहे हैं, हमने बचपन से पढ़ा है हमारे पास कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं। हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर में अगर हम 0 और ऐड कर दें तो ये सारे जो नंबर है वो बन जाते हैं कौन से, हमारे होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में 0 तो आता है, साथ साथ में उसके सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। इसके बाद अगर हम नंबर लाइन पे देखें 0 और पॉजिटिव साइड के सारे काउंटिंग नंबर से अगर हम और पीछे चले तो 0 से पहले भी हमारे कुछ नंबर्स होते हैं जो होते हैं नेगेटिव नंबर। तो जब होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी मिल जाते हैं तो वो बन जाते हैं क्या, हमारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं और 0 तो होता ही है। और इंटीजर्स अगर p अपॉन q की फॉर्म में हो जाए तो वो फॉर्म किसकी होती है, वो फॉर्म होती है हमारे रेशनल नंबर की। और हमारे पास एक और टाइप के नंबर होते हैं जिनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। और इन सब का एक बड़ा बैग होता है जो है हमारा पूरा इस नंबर का बैग जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो है क्या, जो है रियल नंबर्स। क्लियर है? तो ये हो गई नंबर्स की बात। अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज रियल नंबर में, जो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। अब प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम कैसे? भाई कोई सा भी एक नंबर ले लो, हम मान लेते हैं एक नंबर ले लिया हमने, कंपोजिट नंबर 8। अगर हम 8 को देखें तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया। तो क्या 8 को हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स लिखा? बिल्कुल लिखा। और एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। हर एक कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द प्राइम फैक्टर अकर्स। प्राइम फैक्टर्स सेम हो सकते हैं, लेकिन जो उसका फैक्टराइजेशन होता है वो हर एक नंबर का यूनिक होता है। ठीक है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। क्लियर है? ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल लेके और समझते हैं। देखो, हमने 2 एग्जाम्पल लिए। सबसे पहले एग्जाम्पल लिया हमने नंबर 156। अगर 156 को मैं देखूं तो मैंने कैसे लिखा 156 को, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, 2 टाइम्स हो रहा है इसलिए मैंने इसको लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। सिमिलरली अगर देखो 140 की बात करें, भाई 156 तो हमने देख लिया, 140 की बात करें तो इसको हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 टाइम्स है तो इसको लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो देखो यहां पर भी हम देख सकते, देखो हमने 2 कंपोजिट नंबर लिए, एक लिया 156, एक लिया 140। और कैसे लिखा? इसको लिखा एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स
प्राइम्स आप देख सकते हो, देखो इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये चारों क्या है, प्राइम नंबर ही तो है भाई। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे भाई, 156 को मैं 4 इंटू 3 इंटू 13 भी लिख सकती थी, या फिर 12 इंटू 13 भी लिख सकती थी। लेकिन जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है वो ये कहती है कि आपको उस कंपोजिट नंबर को कैसे लिखना है, एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स प्राइम्स। तो देखो हमने यहां पर इन दोनों नंबर को इसी तरह लिखा है। क्लियर है क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर की। अगर हम किसी भी दो नंबर की बात करें तो किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं ए और बी की अगर हम बात करें, तो अगर उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर ए और बी का अगर मैं एचसीएफ लूं और उन्हीं दोनों नंबर का अगर मैं एचसीएफ लूं, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम उन दोनों नंबर का किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। यहां पर देखो हमने लिए नंबर क्या, 36 एंड 24, ठीक है। अब 36 को मैंने फैक्टराइज किया तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 को किया कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो दोनों में से हमने कॉमन देख लिए, देखो ये 2 कॉमन है, इधर ये 2 कॉमन है और इधर 3 कॉमन है, इधर 3 है इधर 2 है, मतलब और कुछ कॉमन नहीं निकालना। यानी कि हमारा एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कितना आ गया, 12 आ गया। सिमिलरली जब एलसीएम निकाला मैंने दोनों नंबर का, तो देखो एलसीएम में क्या लेते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो जो कॉमन थे वो तो मैंने लिख दिए भाई, ये 2 लिख दिया कॉमन, इधर का ये 2 कॉमन लिख दिया और इधर का ये 3 कॉमन लिख दिया। लेकिन जो कॉमन नहीं है वो भी तो मुझे लिखने हैं, तो कॉमन नहीं है वो क्या हो गए, 3 इंटू 2। लोएस्ट कॉमन फैक्टर में सारे मल्टीपल आते हैं, तो ये आ गया 72। तो देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम अगर मैं करूँ 12 इंटू 72, तो क्या वो उतना ही होगा जितना इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा, 36 इंटू 24। देखो करके देख लो, जब मैंने 36 इंटू 24 किया तो वो आ रहा है 864, 12 इंटू 72 किया तो वो कितना आ रहा है, 864। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जनरली किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाता है और ये ट्रेंड है, 1 या 2 मार्क्स में तो इसको पूछ ही लिया जाता है। तो याद रखना, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ बोथ द नंबर्स will be equal to the product of the two numbers। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन। हमारे पास अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन हमने दो तरीके के देखे, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और एक होता है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो क्या करते हैं, जब अगर हम उन रेशनल नंबर को डिवाइड करके देखते हैं तो क्या जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, वहां पे कुछ एंड में जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा। और अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करें और एंड में किसी पॉइंट के बाद वहां रिमाइंडर जीरो आ जाए तो हम क्या कहेंगे, वो हो गया क्या, वो हो गया टर्मिनेट। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में एक चीज है, टर्मिनेटिंग में तो हमें समझ में आ गया, हमने डिवाइड किया और डिवाइड एक पॉइंट पे आके हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो वहां पर क्या होता है, वो डिवीजन होता जाता है होता जाता है होता जाता है। लेकिन इसमें भी हमारे पास दो केस आते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और जो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला नंबर होता है ये होता है हमारा क्या, इर्रेशनल नंबर। और जो टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है वो आते हैं हमारे रेशनल नंबर में। देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2.8989, तो अब ये यहाँ पर ये 8989 रिपीट होता जा रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2.89 पे बार। बार क्या डिनोट करता है भाई, हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, 3.11111 यानी ये क्या हो गया 3.1 बार। जहां हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की, नॉन रिपीटिंग की मतलब आप डिवाइड कर रहे हो लेकिन डिवाइड करने के बाद भी वो क्या हो रहा है, वो आगे डिफरेंट नंबर आता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1.414 एंड सो ऑन। ये बच्चों एक्चुअली वैल्यू किसकी है, √2 की। तो बच्चों जब आप √2 की वैल्यू निकालते हो ना तो ये आती है 1.41432358 एंड सो ऑन, और ये किसी भी पॉइंट पे आके अपने पैटर्न को रिपीट नहीं करती। अगर हम पाई की वैल्यू देखें 3.1428654, तो बच्चों ये वैल्यू भी क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। तो ऐसे हमारे जो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं,
उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। और ये जो इर्रेशनल नंबर होते हैं इनको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। क्लियर है, समझ में आ गया व्हाट इज टर्मिनेटिंग एंड व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसी पर 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो है वो हम देखते हैं। थ्योरम नंबर 1 जो हमारी कहती है वो ये कहती है, इफ x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। हमारे पास कोई सा एक रेशनल नंबर है x और जिसका जैसे ही हम डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं वो क्या होता है, वो टर्मिनेट हो जाता है। तो अगर उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है तो इसका मतलब होता है कि हम उस x को एक्सप्रेस कर सकते हैं P अपॉन क्यू की फॉर्म में। और जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है q का वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास नंबर है 2/10, तो अगर ये 2/10 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो x हमारा नंबर है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, P अपॉन क्यू की फॉर्म में कर सकते हैं, जहाँ पर ये जो q है वो क्या है, वो 2 की पावर m और 2 की पावर n की फॉर्म में लिखा जाता है। वहाँ पे m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है, ये हमारी थ्योरम नंबर 1। जो सेकेंड थ्योरम है वो ये कहती है, लेट x इज इक्वल टू P अपॉन क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। तो देखो हमारा वही एग्जाम्पल है, पहले हमारा 0.2 हमने नंबर लिया था, हम पहले ही ले लेते हैं अब कि भाई x जो है हमारा P अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो ये रेशनल नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें q का, तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है। तो क्या हम x का डेसिमल एक्सपेंशन करें और वो टर्मिनेट होता है, बिल्कुल टर्मिनेट होता है। आप इसको डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 0.2, जिसका रिमाइंडर होगा क्या, 0। क्लियर है, जो हमने पहले थ्योरम पढ़ी ये उसी की क्या है, रिवर्स है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थ्योरम नंबर 3 देखते हैं। थ्योरम नंबर 3 ये कहती है, लेट x इज इक्वल टू P अपॉन क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज not of the form 2 की पावर m and 5 की पावर n, where m and n are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। कहने का मतलब अगर हमारे पास x है, कोई नंबर P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, वो एक रेशनल नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है। मैंने क्या बोला, उसकी फॉर्म में नहीं है, तो उसका मतलब कि x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो जब उसको हम देखेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, लेकिन वो क्या कर रहा होगा, किसी पॉइंट के बाद आके क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। माइंड दैट कि x भी P अपॉन क्यू क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर। ये है हमारी थर्ड थ्योरम। बच्चों अगर आपको इसको विजुअलाइज करके देखना है ना, तो आप हमारे ऐप में देख सकते हैं, वहां पर इन लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज फॉर्म में दिखाया गया है। तो चलिए अब हमारे चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। हमने ये तो देख लिए, सारी थ्योरम भी देख ली, लेकिन अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात करें तो इर्रेशनल नंबर में हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है p, वो एक प्राइम नंबर है। अब बच्चों हम यहाँ एक और चीज पढ़ने वाले हैं जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये काफी बच्चों के सिलेबस से हट गया है, लेकिन जिनके हैं उनको फटाफट से रिवाइज कर देते हैं। भाई हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो क्या कहता है कि किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर a और b जो एग्जिस्ट करते हैं किसी यूनिक इंटीजर q और r के लिए, तो हम ये कह सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r लाइज बिटवीन 0 to b। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो हमारे पास कोई भी इंटीजर है a और b, हमने मान लिया a क्या है 25, b है 9। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखो जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करके देखा, यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई 9 हमारा डिवाइजर है, 25 डिविडेंड है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो देखो हमारे पास 2 क्वेश्चन आ रहा है और 7 रिमाइंडर आ रहा है। तो हमने इस 25 को कैसे लिखा, हमने इस 25 को लिखा 25 इज इक्वल टू 9, जो क्या है हमारा डिवाइजर, इनटू व्हाट, क्वोशंट
प्लस रिमाइंडर। ये है क्या, हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो सिंपल ये कहती है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू डिविडेंड, यानी a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। तो अगर हमें कभी पूछा जाए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो ईडीए यूज करके, तो हम कैसे निकालेंगे, जब हम उन दो नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि जो Q और R जो हमको डिवाइड करेंगे उसको, तो वो कैसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर I लाइज बिटवीन 0 to b। अब जैसे हम इसको लिखेंगे, अगर हमारा R 0 है तो वही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर R 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, वापस से क्या करेंगे, इफ R इज 0 B इज द HCF, भाई B हमारा उस वक्त HCF आ जाएगा। लेकिन अगर R 0 नहीं है, हम वापस से उसमें EDL लगाएंगे, वापस इस फॉर्म में लिखेंगे, और ये प्रोसेस हम कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता है। तो ये है हमारी स्टेप जिससे हम क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर रियल नंबर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और जितना हो सके बच्चों के साथ शेयर करो और उनको बोलो कि देखो इतना फटाफट भी मैथ्स का रिवीजन हो सकता है। ओके, थैंक यू।